तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्रो ध्वजा विराजय, कांधे मुंज जनेऊ साजय, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान चालीसा में एक चौपाई और है, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। तो कुछ लोगों से मैंने ऐसा सुना है कि जहाँ पर तुलसीदास जी का नाम है वहाँ पर जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमें अपना नाम लेना चाहिए। तो श्री हनुमान चालीसा में जितना भी सनातन वांग्मय है उसका सब कुछ इसके अंदर प्रतिष्ठित है, सारा सार इसके अंदर है, ध्यान रखिएगा। जैसे श्री तुलसीदास जी को हनुमान जी ने दर्शन दिए, मेरी आंखें अभी भी मेरे प्रभु के दर्शन को तरसती हैं। हम श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। मैंने श्री हनुमान चालीसा के पाठ से श्री हनुमान जी का बहुत कुछ प्राप्त किया उनकी कृपा से। तो मैं ये निश्चित रूप से कहता हूँ, जो इसे पढ़ेगा उसको श्री हनुमान जी का दर्शन और उनकी कृपा से सब कुछ प्राप्त होगा। ये रहस्य कोई नहीं जानता कि श्री हनुमान चालीसा का जो प्रथम दोहा है, ये प्रथम दोहा श्री हनुमान चालीसा का है ही नहीं। विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हमारे यहाँ तंत्र शास्त्र की जो तीनों महाशक्तियाँ हैं वो कौन कौन है? महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। अब महावीर नाम उनका कैसे पड़ा? महावीर जो नाम है इसमें हर और हरि दोनों मिले हुए हैं। जब आप श्री हनुमान जी को महावीर कहते हैं आपको ये ध्यान ही नहीं जाता, महादेव का महा और रघुवीर का वीर। तो मैंने कई लोगों का ऐसा अनुभव सुना है कि उन्होंने ऐसा संकल्प ले लिया बट वो उसको कभी मतलब उनको याद वो पूरा नहीं कर पाते या पूरा करने में परेशानी आती है कि किसी के कभी बहुत सर में दर्द होने लग गया किसी दिन, या नाक में से भी खून आ रहा है, ऐसा भी मैंने सुना कई लोगों से। श्री हनुमान चालीसा का पाठ अनुष्ठान ये एक प्रकार से बड़ी कठिनतम परीक्षा है। आकार को बड़ा करना, आकार को छोटा करना, अपने वजन को भारी करना, फिर उसे हल्का कर लेना, आदि आदि जो प्रकार है, तो वे अपनी लीलाओं में समय अनुसार अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों का प्रयोग करते हैं। एक चौपाई में वे स्पष्ट बताते हैं कि श्री हनुमान जी ऑक्सीजन है। वे चौपाई लिखते हुए कहते हैं, 16 योजन मुख थे ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। विज्ञान ने कहा ऑक्सीजन का अणु भार 32 है, 32 है। जहाँ ऑक्सीजन होती है वहाँ अग्नि का विस्तार हो जाता है। इसीलिए श्री हनुमान जी लंका दहन करते हैं, क्योंकि वे जहाँ अग्नि लगाएंगे वहाँ अग्नि का विस्तार होता हुआ चला जाएगा। चौपाई आती है शंकर सुवन केसरी नंदन। इसका अगर आप थोड़ा सा अर्थ एक बार, इस चौपाई को लेके लोगों की भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। मैं आपको एक बड़ी रहस्यमयी बात बताता हूँ। श्री तुलसीदास जी ने जब श्री हनुमान चालीसा की रचना की तो इसकी 40 चौपाइयों का आधार क्या रखा? श्री हनुमान चालीसा हम सब ने कभी ना कभी पढ़ी है, पर क्या आप जानते हो हनुमान चालीसा की हर एक चौपाई एक शक्ति है। क्या सिर्फ हनुमान चालीसा को पढ़ लेना ही काफ़ी है या इसके अर्थ को समझना भी ज़रूरी है? आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं श्री हनुमान चालीसा के रहस्यों के बारे में, और इस विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर श्री अनुराग कृष्ण पाठक जी महाराज। तो आइए महाराज जी का स्वागत करते हैं और इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। और हाँ, ये पॉडकास्ट सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये पॉडकास्ट आपकी भक्ति और सोच दोनों बदल सकता है, तो पूरा सुनिएगा। तो आइए स्वागत करते हैं एक और बार डॉक्टर श्री अनुराग कृष्ण पाठक जी महाराज का। राधे राधे महाराज। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। महाराज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय में से हमें एक और बार समय दिया। आपका लास्ट पॉडकास्ट बहुत अच्छा था और काफ़ी लोगों ने कमेंट्स करे कि महाराज जी को दोबारा बुलाइए पॉडकास्ट में, सो धन्यवाद। मेरा अहोभाव।
महाराज जी, आज के इस पॉडकास्ट में हम ना श्री हनुमान चालीसा के रहस्यों के बारे में बात करना चाहते हैं। तो मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर इस पॉडकास्ट की शुरुआत में आप कुछ हनुमान जी की स्तुति से पॉडकास्ट की स्टार्ट करें अगर। वंदे नंद सुतम कृष्णम वंदे श्री वृषभानुजाम वृंदावनम गोवर्धनम वंदे व्रज वसुंधराम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पूर्तमारुतर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी वरनउ रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी। महाराज जी, श्री हनुमान चालीसा की स्टार्टिंग में ये कुछ दोहे हैं, इन दोहों का क्या अर्थ है? देखिए, आज आपने इस पॉडकास्ट का जो विषय रखा है श्री हनुमान चालीसा के रहस्य भाग 1, ये विषय लोकप्रिय भी है, जनप्रिय भी है। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री हनुमान चालीसा एक रहस्यमयी, चमत्कारी, सिद्ध मंत्र है। श्री हनुमान चालीसा आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि सृष्टि की पहली आदि चालीसा है। अच्छा। श्री हनुमान चालीसा की रचना के बाद ही आगे कालांतर में अन्य देवी देवताओं के लिए चालीसाओं की रचना हुई है। आज कलिकाल में जब आप और हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जिसको लोग इस संसार में सनातन धर्म को मानने वाले पढ़ते हैं वो श्री हनुमान चालीसा है। श्री हनुमान चालीसा का जब हम दर्शन करते हैं तो प्रारंभ में 2 दोहे दिखाई देते हैं, उसके बाद 40 चौपाइयों का दर्शन होता है और अंत में भी 1 दोहे का दर्शन होता है। श्री हनुमान चालीसा के प्रारंभ में 2 दोहे हैं। अभी आपने अपने प्रश्न में उसमें से प्रथम दोहे का उल्लेख किया, लेकिन ये जो प्रथम दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनउ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। उसके बाद दूसरा दोहा आता है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेस विकार। अब हम लोग नित्य श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन ये रहस्य कोई नहीं जानता कि श्री हनुमान चालीसा का जो प्रथम दोहा है जिसे आज हम पाठ करते हैं अथवा तो पढ़ते हैं, ये प्रथम दोहा श्री हनुमान चालीसा का है ही नहीं। अच्छा। अब आप सोचेंगे कि ये दोहा कहाँ का है और श्री हनुमान चालीसा के प्रारंभ में इसको क्यों स्थापित किया गया। ये जो प्रथम दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनउ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी, ये दोहा भी श्री तुलसीदास जी के द्वारा ही रचित है। अब ये दोहा कहाँ पर है और कहाँ से श्री हनुमान चालीसा के प्रारंभ में ये आ गया? तो श्री तुलसीदास जी ने जब श्री रामचरितमानस की रचना की तो उसके अयोध्या कांड के मंगलाचरण में इस दोहे का दर्शन होता है और इस दोहे को वहां से उठा करके श्री हनुमान चालीसा के प्रारंभ में स्थापित किया गया है। अब क्योंकि स्थापित किया गया और ये परंपरा में हमें प्राप्त हो रहा है तो हम इसका पाठ करते हैं और इसका आदर करते हैं, लेकिन ये श्री हनुमान चालीसा का पहला दोहा श्री हनुमान चालीसा का नहीं है। अब इसको यहां क्यों स्थापित किया गया? उसका कारण है कि मूल जो श्री हनुमान चालीसा श्री तुलसीदास जी ने रची, उसका प्रारंभ उन्होंने इसके दूसरे दोहे से किया है। वो है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेस विकार। अब जब इसको देखा गया तो ये माना गया कि श्री तुलसीदास जी की रचना है तो इसमें श्री गुरुवर वंदना होनी चाहिए। श्री हनुमान जी से जुड़ी रचना है तो इसमें श्री रघुवर वंदना होनी चाहिए। प्रारंभ में इन दोनों का अभाव दिखाई दिया
तो बहुत विचार करके मनीषियों ने श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से, इसके मंगलाचरण से इस दोहे को उठा करके श्री हनुमान चालीसा के प्रारंभ में स्थापित किया। क्यों किया? क्योंकि इस एक दोहे के द्वारा दोनों ही आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे श्री गुरुवर वंदना, तो प्रारंभ में कहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। फिर श्री रघुवर वंदना, तो कहा गया कि बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारे। अब श्री गुरुवर वंदना, इससे क्या प्राप्त होता है? तो आगे कहा निज मनु मुकुरु सुधारी। फिर श्री रघुवर वंदना, तो इससे क्या प्राप्त होता है? तो कहा जो दायक फल चारे। तो इस प्रकार से इस दोहे को यहां स्थापित करके श्री गुरुवर वंदना और श्री रघुवर वंदना के द्वारा श्री हनुमान चालीसा को संपुटित किया गया और आज हम उसका परंपरा में पाठ करते हैं। ये जो प्रथम दोहा है, ये दोहा बड़ा अद्भुत है। जो इसको समझ लेगा वो सब कुछ समझ लेगा। श्री हनुमान चालीसा में ऐसा कुछ नहीं जो इसके बाहर हो। सारे सनातन वांग्मय का सार श्री हनुमान चालीसा के अंदर स्थापित है। जो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है, समझ लेना कि वो सारे सनातन वांग्मय के सार का पाठ कर लेता है। अब ये जो प्रथम दोहा है, इसमें प्रारंभ में श्री गुरुदेव के चरण कमलों की रज वंदना की गई, जिसके द्वारा हम अपने मन रूपी दर्पण को साफ करते हैं। क्योंकि सारी साधना मन से जुड़ी हुई है। हम मन की उस परमावस्था की ओर जाते हैं जहां श्री सद्गुरुदेव के चरण कमलों की रज इसको मस्तक पर लगाते हैं, तो तन को तो पवित्र करती ही है, लेकिन साथ ही हमारे मन रूपी दर्पण को भी साफ कर देती है। और जिसका मन रूपी दर्पण साफ नहीं हो पाएगा, वो पात्रता नहीं प्राप्त कर पाएगा श्री हनुमान जी की शरणागति की। इसलिए श्री गुरुदेव के चरण कमलों की रज से मन रूपी दर्पण को साफ किया जाता है। फिर श्री रघुवर के विमल यश का वर्णन किया जाता है, जो 4 प्रकार के फलों को देने वाला है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इस प्रकार से ये प्रथम दोहे के अंदर इसकी व्याख्या की गई है। श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा को जब रचा है, तो एक साधक के रूप में रचा है। एक साधक जिसको प्राप्त करना है अपने इष्ट श्री रघुनाथ को, लेकिन अपने श्री सद्गुरुदेव श्री नरहरिदास जी की कृपा से वह साधक ये समझता है कि बिना श्री हनुमान जी की कृपा के श्री रघुनाथ जी की कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए श्री रामचरितमानस की रचना से पूर्व श्री तुलसीदास जी अपने पूज्य श्री सद्गुरुदेव श्री नरहरिदास जी महाराज की कृपा से पहले श्री हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करने की एक यात्रा पर चलते हैं, और उसी यात्रा का नाम है श्री हनुमान चालीसा। श्री हनुमान जी की महिमा के द्वारा वे आकांक्षा करते हैं कि आप मुझे दीजिए, तो क्या दें? तब वे दूसरे दोहे में, जो मूल में श्री हनुमान चालीसा का पहला दोहा है, लिखते हुए कहते हैं कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। कि आप मुझे श्री हनुमान जी बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए और मेरे समस्त क्लेश और विकारों का हरण कर लीजिए। कहा क्यों? बोले जिससे कि मैं श्री रामचरितमानस की रचना कर सकूं। तो श्री रामचरितमानस के द्वारा श्री रघुनाथ को प्राप्त करना है, तो श्री रघुनाथ की कृपा के लिए पहले चाहिए श्री हनुमान जी की कृपा। इसलिए एक साधक के रूप में वे श्री हनुमान चालीसा की यात्रा पर चलते हैं, और जो वर्तमान का दूसरा लेकिन श्री हनुमान चालीसा का मूल पहला दोहा है, इसके द्वारा वे उनसे कहते हैं कि आप मुझे ये दीजिए और मेरे इन चीजों का हरण कर लीजिए। ये जो दूसरा दोहा है, बल बुद्धि विद्या, श्री हनुमान जी के लिए
श्री हनुमान चालीसा की आगे की चौपाइयों की यात्रा में ये उन्होंने फिर कहा कि श्री हनुमान जी, आप स्वयं में विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। देखिए, हमारे यहाँ तंत्र शास्त्र की जो तीनों महाशक्तियां हैं वो कौन कौन है? महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। अब ये तीनों जो हैं, इनका जो समन्वयात्मक सार है वो श्री हनुमान जी के अंदर विद्यमान है। श्री तुलसीदास जी आगे लिखेंगे कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। इसी का सार उन्होंने फिर चौपाई में लिखा कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। तो विद्यावान माने महासरस्वती, गुणी अति चातुर माने महालक्ष्मी, राम काज करवे को आतुर माने महाकाली। तो श्री हनुमान जी के अंदर ये तीनों ही महाशक्तियों का सार विद्यमान है। इसीलिए उन्होंने कहा प्रारंभ में कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। बल माने महाकाली, बुद्धि माने महालक्ष्मी और विद्या माने महासरस्वती। कि आप हमें तीनों प्रदान करिए जिससे हम श्री राम जी की गाथा की रचना कर सकें। बहुत ही सुंदर महाराज जी। ये जो अभी आपने बताए सब मैंने भी पहली बार सुना, तो आई थिंक ऑडियंस भी बताएगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर आपको ये पहले पता था या नहीं पता था। महाराज जी, हनुमान चालीसा में ना एक चौपाई और है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। तो महाराज जी, क्या श्री हनुमान चालीसा का हमें पाठ ही करना चाहिए कि अगर जैसे किसी को याद भी है तो तब भी पढ़कर ही पाठ करना चाहिए? अगर याद है तो सिर्फ मतलब बिना हाथ में पुस्तक लिए, श्री हनुमान चालीसा लिए हम अगर रटी हुई है तो भी कर सकते हैं उसका पाठ? देखिए, श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा की चौपाइयों की यात्रा जब प्रारंभ की तो देखिए, जिसमें 40 चौपाइयां हैं, इसी कारण से इसको श्री हनुमान चालीसा कहा जाता है। 40 चौपाइयों का जो क्रम है श्री हनुमान चालीसा का, अधिकतर लोग जो पाठ करते हैं वो नहीं जानते होंगे कि किस आधार से श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा को रचा है। हम रोज पाठ करते हैं, अलग अलग उद्देश्यों के लिए पाठ करते हैं, अलग अलग समय पर पाठ करते हैं, अलग अलग मनोदशा में पाठ करते हैं, लेकिन हम जानते ही नहीं है कि श्री हनुमान चालीसा का आधार क्या है। आज मैं आपको एक बड़ी रहस्यमयी बात बताता हूं। श्री तुलसीदास जी ने जब श्री हनुमान चालीसा की रचना की तो इसकी 40 चौपाइयों का आधार क्या रखा, किस आधार से ये चौपाइयों के क्रम हैं, ये हमको समझने चाहिए। कलिकाल में हमारे यहाँ वैष्णव मान्यता है कि इष्ट प्राप्ति के 4 साधन होते हैं। कौन कौन से 4 साधन हैं? नाम, रूप, लीला और धाम। आप अपने इष्ट का नाम जप करिए, आप अपने इष्ट का रूप ध्यान करिए, आप अपने इष्ट की लीला कथाओं को सुनिए और आप अपने इष्ट के धाम में जाके कुछ समय वास करिए। तो ये माना जाता है कि इन चारों के द्वारा आप अपने इष्ट की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री तुलसीदास जी ने जब श्री हनुमान चालीसा की रचना की तो इन्हीं 4 बातों के आधार से इसको रचा है। जब हम इसका पाठ करते हैं तो प्रारंभ में जो चौपाइयां हैं उन सब में श्री हनुमान जी के अलग अलग नामों का दर्शन होता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ये सारे के सारे श्री हनुमान जी के नाम हैं। अब देखिए, श्री हनुमान जी की शरणागति में जो जाता है, जीवन के किसी भी पक्ष में उसकी कभी पराजय नहीं होती। इसी बात के कारण श्री हनुमान चालीसा का प्रारंभ किया जय हनुमान। जय का अर्थ है श्री हनुमान जी आपकी सदा जय है, और जो आपकी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेगा
उसकी भी सदा जय होगी, चाहे उसकी किसी भी प्रकार की कामना हो, जिसे आप स्वीकार करें और अपने अनुग्रह से परिणाम स्वरूप जय प्रदान करें। तो मूल नाम है हनुमान। तो श्री तुलसीदास जी लिखते हैं जय हनुमान, तो हनुमान मूल नाम हो गया। फिर ज्ञान गुण सागर, ये उनका नाम है। जय कपीस, ये भी उनका नाम है। तिहु लोक उजागर, ये भी उनका नाम है। तो इस प्रकार से अलग अलग नामों को आगे पिरोया माला में। तो श्री हनुमान जी रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, सारे नाम आ गए। नाम के बाद वे रूप में गए कि जिनका मैं नाम ले रहा हूं उनका रूप कैसा है। अब श्री हनुमान जी इच्छाधारी हैं, तो उनके जो दोनों रूप हैं, नर रूप और वानर रूप, दोनों ही रूपों को श्री तुलसीदास जी ने यहां पर चौपाइयों के द्वारा स्थापित किया। अब क्रम में आगे लिखते हुए कहते हैं, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। ये श्री हनुमान जी के दोनों रूपों की वंदना। कंचन वरण उनका नर रूप है। जब वे लीला में ब्राह्मण का वेश धारण करके आते हैं तो उनका नर रूप कैसा है, इसका सुंदर वर्णन किया गया। उसके बाद उनके वानर रूप का वर्णन किया गया। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूज जनेऊ साजय। तो नाम से रूप में गए, रूप में दोनों ही रूपों की वंदना की, नर रूप की भी वंदना की, वानर रूप की भी वंदना की। उसके बाद उनकी लीलाओं में गए। तो श्री तुलसीदास जी ने सोचा कि श्री हनुमान जी की लीला का प्रारंभ कहां से है। वो प्रारंभ है भगवान शंकर से। यदि भगवान शंकर के मन में श्रीमन नारायण के श्री मोहिनी स्वरूप के दर्शन की इच्छा ना होती तो श्री हनुमान जी कैसे प्रकट होकर के आते हैं। तो इस प्रकार से वे आगे लिखते हुए कहते हैं कि शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, आदि आदि उनकी लीलाओं का समावेश करते हैं। तो नाम से गए रूप में, रूप से गए लीला में, उनकी मुख्य मुख्य लीलाओं का समावेश किया, और फिर आखिर में आकर के वे धाम की बात करते हैं। अब धाम की जब चर्चा करते हैं तो श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। कहा कि धाम क्या है, बोले किसी भी इष्ट के लिए उसके भक्त का हृदय जो है वही धाम है। भगवान उसके हृदय रूपी धाम के अंदर वास करते हैं। हम जिसको भजते हैं हमारा हृदय ही उसका धाम हो जाता है। तो इस प्रकार से नाम, रूप, लीला और धाम, इन चारों के द्वारा श्री हनुमान चालीसा की चौपाइयों को रचा गया है। अब हम जब पाठ करते हैं तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता इस ओर। पहले हमें यह समझना चाहिए कि श्री हनुमान चालीसा को किस आधार से रचा गया है, और उसके बाद फिर आखिरी दोहे में वे समग्र श्री राम दरबार को हृदय में आमंत्रित करते हैं श्री हनुमान जी की कृपा से, उनके साथ ही कि हमारे हृदय की अयोध्या में श्री राम का दरबार स्थापित हो जाए। यही श्री हनुमान चालीसा का फल है। जी, बहुत ही सुंदर महाराज जी। महाराज जी, मेरे को एक चीज़ और पूछनी थी कि जैसे कोई कभी संकल्प लेता है कि मैं 108 दिन डेली 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, तो मैंने कई लोगों का ऐसा अनुभव सुना है कि उन्होंने ऐसा संकल्प ले लिया, बट वो उसको कभी मतलब उनको या तो वो पूरा नहीं कर पाते या पूरा करने में परेशानी आती है कि किसी के कभी बहुत सर में दर्द होने लग गया किसी दिन, या नाक में से भी खून आ रहा है, ऐसा भी मैंने सुना कई लोगों से। तो क्या हनुमान जी परीक्षा लेते हैं या फिर कोई मतलब कोई नेगेटिव एनर्जी उस चीज को रोकने की कोशिश करती है? देखिए, श्री हनुमान चालीसा का पाठ अनुष्ठान ये
एक प्रकार से बड़ी कठिनतम परीक्षा है। श्री हनुमान जी, समझने की बात यह है कि वे परम जागृत अवस्थाएं। श्री हनुमान जी कैसे हैं? जैसे कोई जलती हुई ज्वाला हो, वो श्री हनुमान जी है। अब श्री हनुमान जी महाराज को आप आमंत्रित करें, आप श्री हनुमान चालीसा के 108 पाठ के द्वारा किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु उनको बाध्य करें, तो इसके पूर्व में आपको कुछ समय के लिए सात्विक भाव से अपने को पहले तैयार करना चाहिए। जिन लोगों के संग ऐसा होता है जो अभी आपने वर्णन किया, उसका मूल कारण ये है कि वे पहले अपनी भूमि को, जिसको हम व्यवहारिक अर्थ में भूमिका कहते हैं, वे सात्विक मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा अपने को तैयार नहीं करते और सीधे ही श्री हनुमान जी के अनुष्ठान में चले जाते हैं। तो एक जब परम ऊर्जा, एक परम जागृत ज्वाला जब हम श्री हनुमान जी को आमंत्रित कर रहे हैं और हम उसके लिए पहले से तैयार नहीं है, आधार हमारा कमजोर है, तो इस प्रकार की चीजें साथ में घटती हैं। तो मेरा इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही निवेदन है कि जो लोग भी ये करने का प्रयास करते हैं, पहले उनको किसी श्रेष्ठ सद्गुरु के सानिध्य में अपनी विधि को जांचना चाहिए, उनसे आदेश और उनके अनुग्रह को प्राप्त करना चाहिए, फिर अपनी भूमिका को स्वयं कम से कम एक पक्ष तक मनसा वाचा कर्मणा सात्विक रखते हुए अपने सद्गुरुदेव की आज्ञा लेके शुभ मुहूर्त में पूरे विधान का पालन करते हुए इसके अंदर जाना चाहिए। लेकिन कभी भी मन हुआ, कभी भी प्रारंभ कर लिया, कभी भी कुछ कर लिया, इस प्रकार से कई बार हमें इसका वह फल प्राप्त नहीं होता जो हमें चाहिए होता है, अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो सारी चीजों को ठीक से समझ के भली भांति जांचते हुए फिर इस प्रक्रिया के अंदर प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि श्री हनुमान जी से व्यवहार में जाना एक प्रकार से अग्नि के संग व्यवहार है, क्योंकि वे प्रबलतम वैराग्य के स्वरूप हैं। तो अग्नि तत्व होने के कारण ध्यान रखिएगा, श्री हनुमान जी अपने आप में वो एक ऐसी दिव्य मूर्ति हैं। कैसी हैं वो? कहा कि जिनकी शरणागति में जाने के बाद, जैसे हम अग्नि की शरणागति में जाते हैं तो हमें 3 फलों की प्राप्ति होती है, वही 3 फल श्री हनुमान जी के सानिध्य में जाने पर प्राप्त होते हैं। अब हम अग्नि के संग व्यवहार करेंगे तो हमें कौन से 3 फल प्राप्त होंगे? पहला तो ये है कि हमें ठंड से मुक्ति मिलेगी, दूसरा ये है अंधकार से मुक्ति मिलेगी, और तीसरा ये है कि हमें भय नहीं रहेगा। अग्नि हमें निर्भय कर देती है। अब यही श्री हनुमान जी के सानिध्य पर जाने पर होता है। पहला कि पाप रूपी जो ठंड है उससे मुक्ति मिलती है, दूसरा अज्ञान रूपी जो अंधकार है उससे मुक्ति मिलती है, और तीसरा जन्म मृत्यु का जो भय है उससे मुक्ति मिलती है। आवागमन के चक्र से हम निर्भय हो जाते हैं। तो श्री हनुमान जी के संग जो व्यवहार है वह परम जागृत अवस्था अर्थात प्रबलतम वैराग्य अर्थात अग्नि के संग किया गया व्यवहार है। तो उसमें जाने से पूर्व अपने श्रेष्ठ श्री सद्गुरुदेव के सानिध्य में जाके भली भांति सब चीजों का विचार करके तब ही प्रवेश करना चाहिए। महाराज जी, क्या श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने या फिर सुनने का कोई नियम है, या कभी भी और कैसे भी सुन सकते हैं? जैसे कि अगर आजकल बहुत ज़्यादा लोग जैसे ड्राइव करते हैं तो भी हनुमान चालीसा उनकी कार में चल रही होती है, मेरी कार में भी चलती है, और सोने से पहले भी कुछ लोग श्री हनुमान चालीसा सुनते हैं। तो क्या वो ठीक है और कभी भी कर सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं, या कोई नियम होता है? देखिए, श्री हनुमान चालीसा, श्री हनुमान जी को हम जीवन के किसी भी समय पुकार सकते हैं। बहुत से लोग बहुत सी प्रकार से ये बताते हैं कि इतने समय से इतने के बीच में ना पुकारें, इतने से इतने बीच में। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं, श्री हनुमान जी प्राण तत्व है। प्राण के संग व्यवहार हर समय चल रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि इतने से इतने समय के बीच में आप कहें कि मैं श्वास नहीं लूंगा और इतने से इतने समय के बीच में लूंगा। श्री हनुमान जी क्या हैं? श्री हनुमान जी पवनात्मज हैं, अर्थात
प्राण तत्व है, अर्थात ऑक्सीजन है। विज्ञान के अनुसार ऑक्सीजन का अणुभार जो होता है वो 32 होता है, 32। श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री हनुमान जी जब माता सीता की खोज करने के लिए जाते हैं, तब वे श्री सुंदर कांड में सुरसा के प्रसंग में एक चौपाई लिखते हैं। वे कहते हैं कि जैसे इसे बदन को सुरसा बढ़ा रही है, श्री हनुमान जी उससे दुगने होते हुए जा रहे हैं। एक चौपाई में वे स्पष्ट बताते हैं कि श्री हनुमान जी ऑक्सीजन है। वे चौपाई लिखते हुए कहते हैं, 16 योजन मुख थे ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। विज्ञान ने कहा ऑक्सीजन का अणुभार 32 है, 32 है। श्री तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि श्री हनुमान जी 32 गुना हो गए, अर्थात वो अपने मूल स्वरूप में आ गए। उनका मूल स्वरूप क्या है? वे ऑक्सीजन है, प्राण तत्व। जहां ऑक्सीजन होती है वहां अग्नि का विस्तार हो जाता है। इसीलिए श्री हनुमान जी लंका दहन करते हैं, क्योंकि वे जहां अग्नि लगाएंगे वहां अग्नि का विस्तार होता हुआ चला जाएगा। इसीलिए स्वयं श्री राम श्री हनुमान जी से कहते हैं कि सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुरनर मुनि तनुधारी। कि श्री हनुमान जी आपके समान कौन उपकारी होगा? कहीं भी देख लें, देवताओं में, मनुष्यों में, ऋषियों में, परंतु आपकी समानता नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप प्राण तत्व हैं, आप ऑक्सीजन हैं। ऑक्सीजन जो उपकार हमारे ऊपर करती है, हमें जीवित रखती है, ऐसा उपकार करने वाला दूसरा कौन होगा? तो जो माता सीता की खोज करके आए और सुग्रीव के कोप से समस्त वानरों की जिन्होंने रक्षा की, वानर दल को जिन्होंने बचाया, उन्हीं श्री हनुमान जी का नाम हुआ कपीस। जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो कपि माने वानर, ईस माने ईश्वर, जो वानरों के लिए ईश्वर के समान है। क्यों? क्योंकि सुग्रीव के भय से निर्भय किया वानर जाति को, माता सीता की सुध लाए, इसलिए उनका नामकरण उसी दिन हुआ कपीस। दूसरा इसका अर्थ क्या है? कपि माने वानर और ईस माने भगवान शंकर। भगवान शंकर का एक नाम है ईशान, तो उसी से ईश शब्द मिलता है कपि के संग। तो श्री हनुमान जी का नाम होता है कपीस, अर्थात कपि के रूप में ईस आप ही ईशान अर्थात भगवान शंकर हैं। तो इस प्रकार से श्री हनुमान जी की महिमा है। बहुत ही सुंदर महाराज जी। महाराज जी, जैसे अभी अपने शंकर जी का बताया और पीछे भी आपने बताया, तो एक चौपाई आती है, शंकर सुवन केसरी नंदन। तो इसका अगर आप थोड़ा सा अर्थ एक बारी दोबारा से थोड़ा विस्तार में बताएं महाराज जी। अब देखिए, ये जो चौपाई है, इस चौपाई को लेके लोगों की भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। कोई कहता है शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। कोई कहता है शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। लेकिन मेरा ये निवेदन है कि परंपरा से श्री हनुमान चालीसा में जो प्रकाशित प्राप्त है, हमें उसका पालन करना चाहिए। यदि हम स्थापित शास्त्रों में अपने मन अनुसार बार बार परिवर्तन करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं उनकी महिमा जो है उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगने लगता है। हाँ, हम उसके ऊपर अपनी व्याख्या लिख सकते हैं, अपना एक टीका कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि वो गलत है और जो मैं कह रहा हूं ये सही है, ये ठीक नहीं है। हम शंकर स्वयं केसरी नंदन कहें अथवा तो शंकर सुवन केसरी नंदन कहें, दोनों के भाव में कोई भी अंतर नहीं है। शंकर जी श्री हनुमान जी हैं और शंकर जी के पुत्र के रूप में श्री हनुमान जी हैं। तो आखिर में पिता ही पुत्र के रूप में लौट करके आता है, उसका ही अंश होता है उसके अंदर। तो शंकर स्वयं केसरी नंदन कह लीजिए, शंकर सुवन कह लीजिए, दोनों का अर्थ एक ही है। और कुल मिला के अर्थ इतना है कि श्री हनुमान जी भगवान शंकर के एकादशवें रुद्र अवतार हैं। एकादशवें रुद्र अवतार होने के कारण श्री हनुमान जी हृदय में श्री रघुनाथ होने के कारण उनका नाम हुआ महावीर। अब महावीर नाम उनका कैसे पड़ा? महावीर जो नाम है, इसमें हर और हरि दोनों मिले हुए हैं। जब आप श्री हनुमान जी को महावीर कहते हैं, आपको ये ध्यान ही नहीं जाता। महादेव का महा
और रघुवीर का वीर, इन दोनों को मिलाने से श्री हनुमान जी का नाम बनता है महावीर। तो जब आप उनको महावीर कहते हैं तो महावीर के उच्चारण में महा माने महादेव शंकर और वीर माने रघुवीर रामचंद्र। यही सुंदर कांड का सार है। इसको कहते हैं हरिहरात्मक, यही सुंदर कांड है। महावीर नाम ही उनका सुंदर कांड का सार है। और श्री हनुमान जी स्वयं में वे भगवान शंकर हैं, हर हैं, और उनके हृदय में जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर, हृदय आगार में श्री राम विराजित हैं, तो वे हरि हैं, हर के हृदय में हरि हैं, और हर हरि के मिलन से श्री हनुमान जी का नाम हुआ महावीर। महाराज जी एक चौपाई और आती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो यहाँ पर जो अष्ट सिद्धि नवनिधि की बात की गई है, आप उनके बारे में अगर थोड़ा सा विस्तार में बताएं महाराज जी। देखिए, अष्ट सिद्धि नवनिधि एक बहुत विस्तार का विषय है जी। इसके बहुत विस्तार में तो फिर कभी आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ जो आपने प्रश्न किया है, श्री हनुमान जी को माता जानकी जी की कृपा से अष्ट सिद्धि नवनिधि ये प्राप्त है। असबर दीन जानकी माता, श्री सीता जी ने ये वरदान उनको दिया है। व्यवहारिक तौर से अष्ट सिद्धि अणिमा महिमा गरिमा लघुमा प्राप्ति प्राकाम ईशित्व वशित्व नवनिधि आदि, खर्व महाकर्व मुकुंद आदि आदि। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि जो हैं ये माता सीता के आशीर्वाद से श्री हनुमान जी को प्राप्त हैं। जो भी जीवन में अपनी माँ के चरणों की सेवा करता है, माँ के आशीर्वाद से जीवन की समस्त समृद्धि उसे प्राप्त होती है। ये घटना हमें बताती है कि माँ के आशीर्वाद में ही अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वास है। तो जब हम इस चौपाई का पाठ करते हैं तो श्री हनुमान जी की लीलाओं में इनका दर्शन होता है। आकार को बड़ा करना, आकार को छोटा करना, अपने वजन को भारी करना, फिर उसे हल्का कर लेना, आदि आदि जो प्रकार हैं, तो वे अपनी लीलाओं में समय अनुसार अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों का प्रयोग करते हैं। और ऐसा ही नहीं, यदि कोई श्री हनुमान जी को प्रसन्न कर ले तो वरदान में वे इन्हें देने का भी सामर्थ्य रखते हैं। ये अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां उनके भजन के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। तो जीवन में व्यवहारिक तौर से समझने की बात यह है कि जीवन का जो परम धर्म है वो कैसे पूर्ण होता है। नित्य धर्म और युग धर्म दोनों का समन्वय करने से परम धर्म की प्राप्ति होती है। अब हमारा जो जीवन है उसमें चार चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। दो आंतरिक हैं और दो बाह्य हैं। कौन सी चार चीजें हैं? भक्ति, मुक्ति, शक्ति और युक्ति। हमारे लिए दो अंदर की हैं, दो बाहर की हैं। अंदर की हैं भक्ति और मुक्ति, और बाहर की हैं शक्ति और युक्ति। तो अंदर जो भक्ति और मुक्ति है इससे अंदर शांति रहती है, बाहर जो शक्ति और युक्ति है इससे बाहर शांति रहती है। तो जीवन में प्रारंभ का ना जो दायक फल चार, तो वो चार फल क्या है? का भक्ति, मुक्ति, शक्ति और युक्ति। जीवन में इन चारों का ठीक ठीक संतुलन होगा तो आपका जीवन श्रेष्ठतम रहेगा। श्री हनुमान जी के व्यक्तित्व का दर्शन करने पर इन चारों का ही दर्शन होता है। वे भक्ति, मुक्ति, शक्ति और युक्ति चारों से परिपूर्ण है, और नित्य धर्म और युग धर्म दोनों का कुशलता से समावेश करना जानते हैं। इसलिए वे जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निकलते हैं उसको सहज में प्राप्त करते हैं प्रभु की कृपा से। तो अपने जीवन में व्यवहारिक तौर से अपनी माँ के चरणों की सेवा हमें करना चाहिए, जिससे हमें जीवन में सभी प्रकार की समृद्धि आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो। जी। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महा सुख होई। तो महाराज जी, क्या श्री हनुमान चालीसा का पाठ हमें 7 बार ही करना चाहिए, जैसे हनुमान चालीसा में लिखा भी है कि जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई? ये जो चौपाई है ये बड़ी रहस्यमयी है।
प्राचीन प्रतियों में था, जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख हुई। जो श्री हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा। शट मतलब 100 बार है। हाँ, पहले था शत, है ना, पाठ कर कोई भी पाठ कर सकता है। छूट ही बंदी महासुख हुई, वो बंधनों से छूट करके महासुख को प्राप्त करता है। अब कालांतर में वो शत का सत हो गया बहुत सी प्रतियों में, तो अर्थ ये निकला कि भाई 7 बार पाठ करना चाहिए। अगर हम इसको भी मानते हैं तो इसमें एक रहस्य है समझने का। आज के व्यस्त व्यवहारिक जीवन में संभव नहीं हर किसी के लिए कि 100 बार श्री हनुमान चालीसा का नित्य पाठ कर सके, तो कम से कम चलो यही मान लेते हैं तो 7 बार उसका पाठ करना चाहिए। अब इसमें रहस्य क्या है? श्री हनुमान जी मारुति नंदन है, पवन तनय है, और उनका जो संपूर्ण रूप है वो संख्या कहलाती है 49 प्रकार के मरुद्गण। तो श्री हनुमान चालीसा की इस चौपाई में जो 7 बार पाठ कर कोई, तो एक अर्थ हो गया कि 7 बार पाठ करना है श्री हनुमान चालीसा का। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वार में दिन कितने होते हैं? वो भी होते हैं 7। तो सप्ताह को सतवार भी कहा जाता है, माने जिसमें 7 दिन हो। तो दूसरा अर्थ यहां पर क्या हो गया कि जो सतवार, तो जो सतवार पाठ कर कोई, जो श्री हनुमान चालीसा का 7 बार वार के 7 दिन पाठ करेगा, जो सतवार पाठ कर कोई, जो सतवार पाठ कर कोई, तो 7 का गुणा जब 7 से करेंगे तो कितना आएगा? 49 आएगा। यही श्री हनुमान जी का पूर्ण रूप है। तो यदि आप श्री हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ वार के 7 दिन करेंगे तो श्री हनुमान जी का अमोघ आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपकी अभिलाषा को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। महाजी, हनुमान चालीसा में एक चौपाई और है, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। तो कुछ लोगों से मैंने ऐसा सुना है कि जहाँ पर तुलसीदास जी का नाम है वहां पर जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमें अपना नाम लेना चाहिए। तो क्या ये सही है महाराज जी? देखिए, श्री हनुमान चालीसा इसके अंत में सबसे अंतिम चौपाई यही है कि तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। अगर आप पूरी श्री हनुमान चालीसा का दर्शन करें तो श्री हनुमान चालीसा में जितना भी सनातन वांग्मय है उसका सब कुछ इसके अंदर प्रतिष्ठित है, सारा सार इसके अंदर है। ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं छोटा सा। लोग श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। श्री हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो 2 प्रकार से किया जाता है। पहला, आप अपने को केंद्र में रख के इसका पाठ कर रहे हैं। दूसरा, आप श्री हनुमान जी को केंद्र में रख करके पाठ कर रहे हैं। अब इन 2 के अलावा तीसरा कोई भी इसमें दिशा नहीं है। तो यदि आप अपने को केंद्र में रख के पाठ कर रहे हैं तो आप अपनी अभिलाषा को तो श्री हनुमान जी की कृपा से पूर्ण कर लेंगे, परंतु श्री हनुमान जी का प्रेम आपको प्राप्त नहीं होगा। यदि आप श्री हनुमान जी को केंद्र में रख के पाठ कर रहे हैं तो जब आप निराभिलाषी होकर के श्री हनुमान जी को केंद्र में रख के पाठ करेंगे तो आपको श्री हनुमान जी का प्रेम प्राप्त होगा, और उस प्रेम में सब कुछ सहज उनके कृपा कटाक्ष से पूरा हो जाएगा। तो श्री हनुमान चालीसा के पाठ करने वाले 2 ही प्रकार के लोग होते हैं। एक जो अपने को केंद्र में रखते हैं, अर्थात अपनी अभिलाषा को, आकांक्षा को, स्वार्थ को। दूसरे वे होते हैं जो श्री हनुमान जी को केंद्र में रख के पाठ करते हैं कि श्री हनुमान जी का प्रेम हमें प्राप्त हो। आपने जो चौपाई कही, जब हम श्री हनुमान चालीसा का दर्शन करते हैं तो इसमें जो कुछ भी वर्णन किया है श्री तुलसीदास जी ने, ऐसी लौकिक एवं पारलौकिक कोई कामना नहीं है जो श्री हनुमान चालीसा के द्वारा पूर्ण ना होती हो। श्री हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करते हैं तो पूरी की पूरी श्रीमद् भगवद गीता का आप पाठ कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब यही बात कि अर्जुन, मैं धर्म की मर्यादा की स्थापना करने के लिए आता हूं। कैसे करता हूं? तो उसके दो कारण वो बताते हैं। पहला परित्राणाय साधूनाम और दूसरा विनाशाय च दुष्कृताम। मैं साधुओं का, महापुरुषों का, भगवत प्रेमियों का, संतों का, इनका ताप हरता हूं और दुष्टों का नाश करता हूं। अब यही बात श्री हनुमान चालीसा में श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी के लिए कैसे लिखी? तो वे लिखते हैं, साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। श्री राम जी का दुलार श्री हनुमान जी को मिल रहा है। 3 विशेषताएं हैं श्री हनुमान चालीसा में उनकी। कौन कौन सी? पहला, श्री हनुमान जी राम दुलारे, राम जी के दुलारे हैं। कहा कि इसका प्रमाण क्या है? तो वो दूसरी बात कहते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री राम के दुलारे हैं, इसलिए श्री राम के द्वारे हैं। जो दुलारा होता है, जिस पर नेह होता है, प्रेम होता है, उसको अपने बिल्कुल नजदीक रखा जाता है। द्वार पर श्री हनुमान जी क्यों है? कि श्री राम जी को नित्य निरंतर आते जाते श्री हनुमान जी का दर्शन होता रहे। श्री हनुमान जी पर उनको दुलार है। तो पहला, श्री हनुमान जी राम दुलारे। दूसरा प्रमाण क्या? बोले राम दुआरे। और तीसरा, वहां बैठ के क्या कर रहे हैं? बोले रामचंद्र के काज संवारे। द्वार पर बैठ करके श्री राम जी के कार्यों को संभाल रहे हैं। किसको अंदर प्रवेश देना है, किसको नहीं देना, किसकी छोटी आकांक्षा है, मैं ही पूरा कर दूं, मेरे प्रभु श्री राम को कष्ट ना हो। तो इस प्रकार से 3 विशेषताएं श्री हनुमान जी की श्री हनुमान चालीसा में है। राम दुलारे, राम दुआरे, रामचंद्र के काज संवारे। तो पूरी श्री हनुमान चालीसा में श्रीमद् भगवद गीता है। अब मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। श्री हनुमान चालीसा में लिखा श्री तुलसीदास जी ने कि प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जलधि लांगी गए अचरज नाही। श्री राम नाम अंकित मुद्रिका को मुख में रख के श्री हनुमान जी 100 योजन के सागर को लांग गए। तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि इसमें मुझे किसी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन प्रश्न उठता है कि ये बात तो आश्चर्य की है कि एक छलांग में श्री हनुमान जी 100 योजन के पार जा पहुंचे। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं मुझे आश्चर्य नहीं है। अब क्यों आश्चर्य उनको नहीं है? प्रश्न ये उठता है। हमें तो आश्चर्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में देते हैं। वे क्या कहते हैं कि देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। कि देखो अर्जुन, मेरी जो माया है ये गुणमयी है। इसके सागर को पार करना बड़ा दुस्त्यज है, कठिन है। परंतु जो मेरी शरणागति को प्राप्त कर लेता है, मामेव ये प्रपद्यन्ते, वो सहजता में इसको पार कर जाता है। माया मेताम तरन्ति ते। जब राम नाम अंकित मुद्रिका श्री हनुमान जी के मुख में आ गई, नाम से ही शरणागति की यात्रा प्रारंभ होती है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि आप भगवत शरणागति संपन्न हैं, क्योंकि राम नाम आपकी जिह्वा पर मुद्रिका के द्वारा है। तो फिर इसमें क्या कठिन बात कि आप 100 योजन के माया के सागर को पार करके चले जाएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं जलधि लांगी गए अचरज नाही। उनको कोई आश्चर्य नहीं है। तो जब आप श्री हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करते हैं तो आपको पूरी की पूरी श्रीमद् भगवद गीता के पाठ का फल मिलता है। ये मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया। समस्त वांग्मय इस गागर में सागर के भाव से प्रतिष्ठित है। ये जो चौपाई है, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय महाडेरा, इससे पहले जितनी चौपाइयां हैं श्री हनुमान जी की, उसमें यात्रा है पूरी। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का एक सुंदर इसके अंदर संलयन है इस चौपाई में आके। इससे पूर्व की चौपाइयों में श्री तुलसीदास जी ये बता रहे हैं कि एक जीवात्मा के रूप में
हमें श्री हनुमान जी से क्या क्या आकांक्षाएं हैं और वे क्या क्या कर सकते हैं। श्री हनुमान चालीसा के द्वारा श्री तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के स्वभाव का और श्री हनुमान जी के प्रभाव का दर्शन कराया है। तो प्रभु का स्वभाव और उनके भक्त का प्रभाव, इसका मिश्रण श्री हनुमान चालीसा के अंदर है। तब आखिरी चौपाई में आकर के वे अपनी निजी बात को श्री हनुमान जी के श्री चरणों में रखते हैं और रखते हुए कहते हैं कि तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। मैंने अभी आपको प्रारंभ में बताया था कि श्री हनुमान चालीसा की रचना उन्होंने जो की है वो श्री हनुमान जी को माध्यम बना करके भगवान श्री राम की प्राप्ति के लिए की है। वो प्राप्ति कैसे होगी? श्री रामचरितमानस की रचना के द्वारा। तब यदि श्री हनुमान चालीसा ना होती तो श्री रामचरितमानस भी ना होती, ये समझने की बात है। अब इस चौपाई के द्वारा उन्होंने बड़ी रहस्यमय बात को स्थापित किया है। देखिए, अपने सदगुरुदेव का नाम, अपने इष्ट का नाम, अपना गुरु मंत्र, इसको सहज किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, इनको गुप्त रखा जाता है। और इसमें तो अपने सदगुरुदेव का नाम, अपने इष्ट का नाम आप किसी अधिकारी को एकांत में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो आपका श्री गुरु मंत्र है उसकी तो आप चर्चा किसी से भी नहीं कर सकते। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः उसको गुप्त रखा जाता है। परंतु इस चौपाई में श्री तुलसीदास जी ने बड़ी कुशलता से अपने सदगुरुदेव के नाम को और अपने इष्ट के नाम को स्थापित किया। करोड़ों लोग श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, पर वो जान नहीं पाते कि इस चौपाई के अंदर किस कुशलता से उन्होंने दोनों के नामों को लिखा है। अब देखिए, जब हम इसका पाठ करते हैं तो तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा, तो हरि से तात्पर्य लोग श्री हरि के नाम से लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। तुलसीदास लिख रहे हैं, श्री तुलसीदास जी के जो श्री सदगुरुदेव थे उनका नाम था श्री नरहरि दास जी महाराज। तो दैन्य भाव, दास्य भाव, क्योंकि श्री हनुमान जी को दास्य भक्ति का आचार्य माना जाता है, तो उनके पूज्य श्री सदगुरुदेव श्री हनुमान जी के उपासक थे। और सदा रहो रघुपति के दासा, तो दासा, दास से, दास इस भाव से उनके नाम के आगे एक विशेषण जुड़ा हुआ था, नरहरि दास। उस परंपरा में श्री तुलसीदास जी दीक्षित हुए, तो उनका जो नाम केवल तुलसी था उसमें भी आगे जाकर के जुड़ा दास, माने श्री नरहरि दास की परंपरा में दीक्षित होने के कारण साधक तुलसी का नाम हो गया श्री तुलसीदास। अब वे लिखते हुए कहते हैं तुलसीदास सदा हरि चेरा। लोग यहाँ तात्पर्य समझते हैं कि वो श्री हरि के लिए कह रहे हैं, परंतु ऐसा अर्थ यहाँ नहीं है। उन्होंने अपने पूज्य श्री सदगुरुदेव के नाम को स्थापित किया है और वो यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुलसीदास सदा, हरि से तात्पर्य उनके श्री सदगुरुदेव श्री नरहरि दास जी महाराज हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, मैं सदा श्री नरहरि दास का चेला रहूंगा, ये उनका भाव है। तब कीजय नाथ हृदय महाडेरा, तो यहां पर उन्होंने अपने इष्ट के नाम को स्थापित किया। नाथ से अभिप्राय है श्री रघुनाथ का। तो आधी चौपाई माने अपने पूज्य सदगुरुदेव श्री नरहरि दास, आधी चौपाई अपने इष्ट अर्थात श्री रघुनाथ, दोनों ही नामों को गुप्त रूप से यहां पर स्थापित किया है। तो तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। श्री तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात लिखते हुए कहते हैं, बड़ी अद्भुत रचना है ये उनकी, और वो कहते हैं कि मैं सदा श्री नरहरि दास का चेला रहूंगा, हे श्री रघुनाथ मेरे हृदय में आकर के डेरा डाल दीजिए। वो प्रार्थना करते हैं इस भाव से। तो समझने की बात यह, श्री हनुमान जी की पूरी यात्रा से होते हुए अंत में आकर के वो अपनी जो प्रार्थना है श्री हनुमान जी से वो करते हैं। ऊपर जितनी चौपाई है उनमें हम जीवात्माओं की ओर से प्रार्थना है, हमें ये दीजिए, हमें ये दीजिए, हमारा ये मनोरथ पूरा हो, हमारा ये मनोरथ पूरा हो। लेकिन वो आखिरी चौपाई में अपने मनोरथ को स्थापित करते हैं, और वो उनका मनोरथ क्या है? मैंने प्रारंभ में आपको कहा, श्री हनुमान जी की कृपा से श्री राम जी की कृपा को प्राप्त करना है।
और जब श्री राम जी की कृपा होगी तभी तो श्री रामचरितमानस की रचना होगी। तो वो लिखते हुए कहते हैं कि तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। कि श्री हनुमान जी आप वो कृपा करा के दीजिए मुझे कि मैं श्री नरहरिदास का सदा चेला हूं, श्री रघुनाथ मेरे हृदय में आकर के बैठ जाए। अब श्री रघुनाथ जी कीजय नाथ हृदय महाडेरा, मेरे हृदय में आकर के आप डेरा डालिए, रहिए, ये प्रार्थना वो श्री हनुमान जी से कर रहे हैं। लेकिन वो श्री हनुमान जी से ही क्यों कर रहे हैं ये प्रार्थना? क्योंकि स्वयं में वे इससे संपन्न हैं। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापदर। अरे जिनके हृदय में श्री रघुनाथ जी पहले से ही विराजित हैं, उनकी कृपा जब प्राप्त होगी तभी तो श्री तुलसीदास जी के हृदय में आके श्री रघुनाथ जी स्थापित होंगे। इसलिए उसी भाव से रामदूत अतुलित बल धामा, अतुलित बल वाले श्री राम जी के आप चलते फिरते धाम हैं, आपके हृदय में उनका वास है। उसी प्रकार से आप कृपा करिए श्री हनुमान जी कि हम सब जीवात्माओं के हृदय में भी श्री रघुनाथ जी का वास हो। तुलसीदास जी अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करते हुए अंत में कहते हैं कि कीजय नाथ हृदय महाडेरा। हनुमान जी आपके हृदय में श्री रघुनाथ जी का डेरा है, तो ऐसा कृपा हमारे ऊपर भी करिए, ऐसा आपकी करुणा हमारे ऊपर हो कि हमारे हृदय में भी श्री रघुनाथ जी आकर के विराजित हो जाए। बहुत ही सुंदर महाराज जी। महाराज जी, इस पॉडकास्ट के अंत में ना एक और सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। जैसे श्री तुलसीदास जी को हनुमान जी ने दर्शन दिए, तो क्या आज के समय में इस कली काल में हम श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, प्रार्थना करना ये हमारे हाथ में है, प्रार्थना को स्वीकार करना ये हमारे इष्ट के हाथ में है। श्री हनुमान चालीसा, श्री हनुमान जी का दर्शन ये संभव है इसके द्वारा, लेकिन हमें निरंतर अपने साधन में संलग्न रहना होगा। श्री हनुमान जी जब हमारे साधन को स्वीकार कर लेंगे और हमारे किए गए साधनों के द्वारा वे संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे, तो उनका दर्शन अवश्य प्राप्त होगा और लोगों को मिलता है। मैंने श्री हनुमान चालीसा के पाठ से श्री हनुमान जी का बहुत कुछ प्राप्त किया उनकी कृपा से। तो मैं ये निश्चित रूप से कहता हूँ कि जो पाठ करेगा, जो इसे पढ़ेगा, उसको श्री हनुमान जी का दर्शन और उनकी कृपा से सब कुछ प्राप्त होगा। ऐसा कुछ नहीं है जो श्री हनुमान जी के वश में ना हो, आपको केवल उनकी शरणागति को प्राप्त करना है। तो श्री हनुमान जी का दर्शन श्री हनुमान चालीसा के पाठ से संभव है। उसकी विधि को समझना पड़ता है और उस विधि का पूरा पूरा पालन करते हुए हम श्री हनुमान जी के दर्शन को भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर महाराज जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री जय बालाजी। श्री बालाजी सरकार। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद एक और बार। और जैसे इस पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में हमने बोला कि ये भाग 1 है, तो आपसे अभी से ही हम विनती करते हैं कि अपना समय दोबारा दीजिएगा और इसका भाग 2 अगर हो सके तो हम क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। जैसे आपने कहा ना, श्री हनुमान चालीसा इतना कुछ है उसके अंदर, सब कुछ उसी में, तो शायद इस 1-1.5 घंटे के पॉडकास्ट में पूरा हम उसका सार ला नहीं सकते। तो दोबारा समय दीजिएगा महाराज जी। निश्चित रूप से श्री हनुमान चालीसा के रहस्य के भाग 2 में हम आगे के विषयों का मंथन करेंगे और जिससे आम जनमानस तक इसका प्रकाश हो सके। जी। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी।